तब मैं बता रहा था कि मैं अभी ये प्री वाला एग्जाम होने के बाद में हम दुबई चले गए थे घूमने के लिए। तो दुबई में होटल में जितने भी कर्मचारी थे वो सारे पाकिस्तानी थे। और वैसे भी दुबई में सारे लोग जो लेबर क्लास जितनी भी है वो सारे भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों से दुबई भरा पड़ा है। इसलिए दुबई में पूरे के अंदर हिंदी, हिंदी और हिंदी है। आप जब कोई टैक्सी में बैठते हो तो सारे ड्राइवर, ज्यादातर ड्राइवर तो पाकिस्तानी मिलेंगे, या कुछ ड्राइवर आपको बांग्लादेशी मिल जाएंगे, या कुछ ड्राइवर क्या मिल जाएंगे, इंडियन मिल जाएंगे। इसलिए आप जैसे गाड़ी के अंदर बैठे हाथों हाथ गाने सुनाई दे रहे हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना। दिवाली पे जितनी सजावट आपके मार्केट में नहीं होती उससे ज्यादा सजावट दुबई के अंदर थी। हम दिवाली वाले टाइम थे वहां पे, तो हर किसी मार्केट में जाए हैप्पी दीपावली चारों तरफ लगे हुए। अरे तुम्हारा दीपावली से क्या लेना देना है? उनका हमारा नहीं, मार्केट का तो है। लोग मार्केट में सामान खरीदने आते हैं तो हम क्यों ना उनको दिवाली की शुभकामनाएं दे। और सारी दुकानें इंडियंस इंडियंस भरे पड़े। दुकानों के नाम हिंदी में मिल जाएंगे, आप इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे, अरबी देखने को नहीं मिलेगा आपको, अरबी नाम ही नहीं मिलेंगे आपको। और अरब के लोग ही नहीं मिलेंगे आपको, दुबई के लोकल लोग हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। वो जो सिर पे वो बांध कर यूं घूमते हैं वैसा कोई मिलेगा ही नहीं। वो यहाँ रहते ही नहीं, वो सारे के सारे रहते हैं पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क। हालात ये है कि दुबई के लोकल लोग दुबई में 20%, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी 80%। अब दो तरीके थे, या तो 20% लोगों की भाषा है अरबी, बाकी 80% की भाषा है हिंदी। तो या तो वो 20% 80% को अरबी सिखा दे, या वो 20% हिंदी सीख ले। उन्होंने दूसरा किया, उन सबको हिंदी आती है, तो 20% बेचारे क्या सीख गए? हिंदी। अपने सारे अपने 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 वाले दिखते रहते हैं वहां पर एकदम। दो दिन एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, तो मैंने उस पाकिस्तानी ड्राइवर से पूछा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखी है दुबई में, ये सब किसका क्या है? तो उसने कहा भाईजान ये जमीन तो है शेखों की, शेख शेख वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जमीन तो है शेखों की, दिमाग है गोरों का, अंग्रेज। ये बिल्डिंग्स बनाने वाले सारे के सारे कौन है? अंग्रेज। पैसा है इंडियन का, पैसा कौन लगा रहे हैं यहाँ पे? सारे इंडियन। मैंने कहा इंडियन? उसने कहा काला धन कितना है तुम्हारे देश में? सारा इधर लगाता है आगे तुम लोग, लेबर है हम। जमीन शेखों की, दिमाग गोरों का, धन इंडियंस का, और काम कौन करते हैं यहाँ पे? पाकिस्तानी का। हम तो लेबर है साहब यहाँ पे, पैसा सब तुम्हारे वालों ने लगा रखा है, जमीन शेखों ने दे रखी है, और दिमाग कौन लगा रहे हैं यहाँ पर आके? गोरे। तो वहां पे एक लड़का साजिद था, वो हमारे होटल में वहां पे काम करे, तो वो आते जाते दोस्त बन गया। फिर पाकिस्तान वाले सारे पंजाबी बोलते हैं, तो मैं उससे पंजाबी बोलता तो वो राजी भी रहता ही हूँ हमेशा, तो आते जाते पूछ भी लेता है और भाई साहब कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तो एक दिन हम खड़े थे तो मैंने उससे पूछा कि साजिद कहाँ का है तुम? तो उसने कहा पंजाब से। हाँ पंजाब तो पंजाबी बोलता है, मैं समझ गया, पंजाब में कहाँ से? तो उसने कहा रावलपिंडी से। तो मैं रावलपिंडी में कहाँ से? तो उसने कहा आपको गांव थोड़ी पता तो नहीं, पर तू बताएगा तो पता चलेगा। अगली बार हम कह देंगे कि उस गांव के आसपास कोई दूसरा मिलेगा तो हम बात करेंगे उससे। तो उसने कहा मेरा गांव मोगरा है, रावलपिंडी के पास में कोई मोगरा, मोगरा नाम का गांव था। तो मैंने कहा यार रावलपिंडी का तो शोएब अख्तर भी है, शोएब अख्तर का नाम ही रावलपिंडी एक्सप्रेस है। तो उसने कहा यार वो रावलपिंडी का नहीं है, वो भी मेरे गांव का, ये मोगरा का ही है। तो मैं फिर उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस क्यों बोलते हैं? तो उसने कहा यार अब मोगरा को तुम लोग जानते नहीं, अब मोगरा एक्सप्रेस कहे तो फिर तो अच्छा नहीं लगे ना, रावलपिंडी को जानते हैं लोग, तो नाम क्या निकाल दिया उसका? रावलपिंडी। फिर उसका परिवार रावलपिंडी शिफ्ट हो गया, बाकी है हमारे गांव का, मोगरा का है वो। तो मैं तुम्हारे परिवार में? उसने कहा ना ना हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। और वैसे भी हमेशा जो गांव वाला होता है उसके गांव का बंदा कितना बड़ा बन जाए वो भाव नहीं देता। ये होता है ये तो उसने बड़ा व्यक्त, अरे नहीं नहीं अलग परिवार है, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं वो चल वो छोड़, तो ये बता तुम्हारा रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है? उसने कहा है रावलपिंडी, रावलपिंडी है, उसके अंदर क्या है? वो नहीं रावलपिंडी क्यों है, पावलपिंडी सावलपिंडी तो नहीं बना, रावलपिंडी क्यों बना? तो उसने कहा इतना तो नहीं पता, मैं तो हिस्ट्री नहीं जानता रावलपिंडी। उसने कहा नहीं, मैं सुन। अपने 15 मिनट का लेक्चर दिया उसको कि बापा रावल गया था, रुका था, गजनी गया था, इसको हरा के आया, प्लान ढिंगड़ा पूरा यूं समझाया। तो मेरे जो साथ वाले दोस्त हैं वो हंसते रहते हैं कि तू अब पक्का मास्टर बन चुका है, और तेरे को 3-4 दिन हो गए टाबर तो मिले नहीं बड़ास निकालने के लिए। क्लास में तू कहानियां सुना सुना के बड़ास निकाल लेता है, तो बाप रे साजिद को पकड़ के कहानियां सुना रहा है, और मत पकड़ा कर यार, ये बोर हो जाती तेरी कहानियां सुन सुन के। तो वो बात है भाई। तो रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी किस लिए? बापा रावल रुका था। कौन रुका था? बापा, बापा, है ना। अपने तेरे कोई कमरे पे गुंडे आक्रमण करने वाले हो तो तेरे को लगे कि आज वो पीट के चले जाएंगे, तू तेरे सबसे शक्तिशाली दोस्त को फोन करेगा, कोई बॉडी बिल्डर होगा उसको कहेगा तो भाई फटाफट आ जा, इस समय जरूरत है तेरी, यही कहेगा। तो बापा रावल उस टाइम का जिम जाने वाला बंदा कौन था? बापा। तो किसको बुलाया गया? बस सीधी सी बात है। तो नागदा में किसका मंदिर बनवाया गया? एकलिंग। अच्छा, अपने यहां भारत में एक राजाओं का व्यवहार था, एक ट्रेंड था
कि अपने यहाँ पे भारत में राजा नहीं, हर कोई आदमी कभी भी किसी भी बात के लिए खुद को क्रेडिट नहीं देता। हम हर अच्छी बात का क्रेडिट, बुरी बात का क्रेडिट भी अपने हाथ में खुद कुछ भी रखना। अच्छा हुआ तो भगवान की दया, बुरा हुआ है ना कि पापा के बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और किसी ने पापा को आका कहा, अरे आजकल तो क्या जोरदार बिजनेस चल रहा है, बड़ी शानदार मेहनत कर रहे हो, और पापा कह रहे सांवरिये की दया है सारी की सारी, है ना, ऊपर वाले की कृपा है, इसमें अपना कुछ भी लेना देना। इस बार मान लो अपने खेत में फसलें बहुत अच्छी होगी और किसी ने कहा इस बार तो यार जोरदार फसलें, अरे राम जी राजी है। आप ये थोड़ी कहते हो कि हाँ इस कठोर मेहनत की बदौलत हमने ये फसलें प्राप्त की, नहीं कहता ना कोई अभी आदमी। अच्छा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी मान लो फर्स्ट रैंक आ गई, आपकी सेकंड रैंक आ गई, और आपके पास पत्रकार है कि आपकी इस घनघोर सफलता पर आपका क्या कहना है, और आप कहोगे है ना, ये सीरियस होके बोलता है बंदा ना, उस टाइम अंदर तो खुशियां लड्डू फूट रहे हैं, अंदर तो आपको लगता है कि घाबे उतार के नाचूं मैं आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मेरी सेकंड रैंक आई है, नागो जाऊं मैं आपको ये लगता है कि नाचूंगा चारों तरफ जा जाएगी यूं, लेकिन वहां पत्रकारों के सामने आप सीरियस होते गला बड़ा ठीक करते हो, थोड़ा सा पानी पीते हो, धीरे धीरे आराम से फिर कहते हो हाँ जहां तक इस सफलता का सवाल ये मेरे माता पिता के आशीर्वाद तथा भगवान की दया है ना, यही कहते हो आप। ये थोड़ी कहते हो कि 16-16 घंटे माथा फोड़ा था तब आई है रैंक, आई ना समझ में, 3 बजे की क्लास में भी 2 बजे जा के बैठ जाया करता था, नहीं कहते ना आप कि मैंने इतने रजिस्टर भर दिए थे, इतने पेन खराब कर दिए थे, इतनी रातों तक पढ़ा था ना, ऐसा कुछ ही नहीं कहते। आप कहते हो सब कुछ किसका है। तो भारत में हर अच्छी चीज के लिए किसको क्रेडिट दिया जाता है, मतलब इवन यहां तक कि भारत में जो पुरानी किताबें मिली है उनके राइटर का नाम नहीं पता, जो बहुत पुरानी किताबें मिली उनके राइटर का नाम नहीं, क्योंकि राइटर ने लिखा है पर वो लिख रहा है कि मैं भगवान की दया से किताब लिख रहा हूं। अब मैं कौन है उसने अपना नाम कहीं भी, मैं सरस्वती को प्रणाम करते हुए सरस्वती की कृपा से इस पुस्तक को आरंभ करने जा रहा हूं, मैं का नाम नहीं। पुरानी जितनी पेंटिंग्स है उनमें पेंटर का नाम नहीं, नीचे केवल लिखा हुआ सरस्वती पूजक, कि एक सरस्वती मां को मानने वाले ने और ये आपकी पेंटिंग बना दी है। तो आप सारी आरतियां सुनो अपने, जितनी भगवान की आरती की वो आरती सुनो, उन आरती के अंदर भक्त खुद को क्या बता रहा है, मैं मूर्ख खलकामी, मैं ढोट हूं एकदम, मैं भूंगल हूं, मैं गधा हूं गधा। खल खल का मतलब गधा होता है यार। आप सारे आरती बोलते हो मैं मूर्ख खल कामी, कि मैं खल हूं गधा हूं और मेरे में किसी प्रकार की बुद्धि नहीं है। हे वीणा वादिनी, हे मां सरस्वती, जो तू देगी उतना मैं प्राप्त करूंगा, इसलिए इस मूर्ख व्यक्ति को थोड़ा बहुत विद्या देने का प्रयास कर। यही है सारी की सारी आरतियों के अंदर ये लिखा हुआ है। तो भारत में कोई भी बंदा अच्छे काम या बुरे काम के लिए खुद पर क्रेडिट नहीं देता, सारे क्रेडिट किसको दिए जाते हैं, भगवान को क्रेडिट दिए जाते हैं। इवन अपने तो यहां पे किसी के टाबर खूब सारे हो तो ये पूछ लेगा अरे 10 आपके, ऐसा तब कोई कहे कि ना इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। बायोलॉजी नाम की चीज होती है इस दुनिया में, है ना, और ये पूरा आपका नहीं नहीं सांवरा है ऊपर करवाने वाला, जो है वो है। कोई मर जाए किसी की डेथ हो जाए तो भी यूं जाके बैठ के कहते नहीं अपने हाथ में क्या है ना, ऊपर वाला है जो भी करने वाला। तो भारत में कोई भी राजा कभी भी खुद को राजा नहीं बताते थे और ये कहते थे राजा भगवान है। राजा कौन है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम आगे काम करने वाले हैं, कि राजा तो वो है, हम तो उसके काम करने वाले लोग हैं। और अपने आप प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। क्या बोलते थे, तो अपने राजा हमेशा खुद को दीवान बताते। क्या बताते, कि मेवाड़ के राजा को जाके कोई पूछ ले कि साहब आप मेवाड़ के राजा, अरे अरे क्या बात कर दी यार, हम कहां राजा बन सकते हैं, इतनी औकात कहां आदमी की हम राजा बने। तो राजा कौन है साहब, राजा एकलिंग जी है। राजा कौन है, स्वयं भगवान एकलिंग मेवाड़ पे राज कर रहे हैं। तो तुम कौन हो, तो मैं दीवान हूं साहब, काम का संभालने के लिए रखा हुआ। कोई जाके पूछता है सिरोही के राजा से कि आप तो पक्के यहां के राजा, नहीं नहीं तो राजा सारणेश्वर भगवान है। राजा कौन है, तो तुम कौन हो, मैं उनका दीवान हूं। कोई पूछता बीकानेर के राजा से जाके पूछते आप तो मुझे पक्के राजा दिख रहे हो, नहीं साहब लक्ष्मीनाथ जी है। राजा कौन है, लक्ष्मी। जयपुर वाले कहते गोविंद देव जी राजा है, हम राजा नहीं है, हम तो उनके क्या है,
दीवान। तो भारत में प्रत्येक राजा खुद को क्या बता दिया करते थे? दीवान, मतलब काम करने वाला बताते। तो मेवाड़ के राजा भी खुद को क्या बताया करते? एकलिंग जी का दीवान। किसका दीवान मानते थे? ये क्या हुआ? बापा का मतलब क्या हुआ? तो साहब ये गुजरात का असर है अपने, ये गुजरात के टच वाला इलाका है। और गुजरात वाले इलाके के अंदर इसमें कोई भी सम्माननीय आदमी होता है, कोई रेस्पेक्टेड बंदा जो भी होता है, आदरणीय बंदा जो भी होता है, उनको बोलते हैं बाप जी। क्या बोलते हैं? बाप जी। इसलिए लगभग अपने जालोर बाड़मेर वाला इलाके में, ये उदयपुर सिरोही वाला इलाका, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका जो भी गुजरात के टच करता है, यहाँ पे देवताओं को और भगवान को हमेशा बाप जी कहते हैं। कि लोग मंदिर जाके आते हैं तो भी कहते हैं बाप जी जाके आए थे, बाप जी। बोलते हैं? बोलते ही नहीं बोलते? कौन कौन है मेवाड़ी, कौन कौन है? बोलते हो? ऐसे ही बोलते हो? बाप जी बोलते हो? देवता मंदिर में किसी के भी जाके आओ तो ये बाप जी वाला रहता है, भाई बाप जी की जाके आए थे। अच्छा, राजा अपने आप में रेस्पेक्टेड बंदा होता है, तो कि भाई रावल कौन है? तो रावल बाप जी है। तो लोग उस रावल को बाप जी कहते होंगे, तो बाप जी रावल, बाप जी रावल, बाप जी रावल। वो कहानियों में इतना बढ़ता चला गया कि हमने इतिहास के अंदर उस बंदे का नाम क्या लिखना शुरू कर दिया? बापा। अच्छा, इसका एक और उदाहरण भी मिलता है कि गुजराती आज भी किसी सम्मानीय आदमी को बापू ही बोलते हैं, उसको बापू ही कहा जाता है। और महात्मा गांधी का नाम देख लो, महात्मा गांधी का नाम बापू केवल इसलिए कि महात्मा गांधी गुजराती है, इसलिए नहीं कि डोकरे हैं, है ना। कईयों को लगता है कि बूढ़े ठाडे आदमी थे, लठ ले लेके चलते रहते तो बापू हो गए ना। महात्मा गांधी गुजराती थे, इसलिए महात्मा गांधी क्या कहा गया। मैं अभी एक दिन भारत न्यूजीलैंड वाली जब सीरीज खत्म हुई थी तो अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज मिला था। किसको मिला? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल कहां का है? गुजरात का। तो मैं वो उसका पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देख रहा था, मुरली कार्तिक बांट रहा था, और वो अक्षर पटेल जो था वो इनाम लेने के लिए गया, अवार्ड लेने के लिए गया। तो मुरली कार्तिक इंग्लिश बोल रहा था, इंग्लिश बोलते बोलते उसने बीच में कहा कि बापू केम छो। तो अक्षर पटेल ने वापस हंस के कहा कि इसके आगे भी गुजराती आती है, कितनी आती है? तो मुरली कार्तिक ने कहा कि नहीं, इतनी आती है, अभी जो इतनी सीखी है, पर मैं धीरे धीरे आई विल ट्राई, और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, ये सारी की सारी मैं सीख जाऊंगा। तो उसने अक्षर पटेल को बापू कहा, क्योंकि अक्षर पटेल गुजराती है। अक्षर पटेल तो 26-27 साल का ही है। तो आप सुनने वालों को देख सकता है कि जल्दी नहीं बना दिया बापू, थोड़ी उम्र तो लेने देते यार आदमी की। अच्छा, उसके बाद जब ये टीवी पे वो कार्यक्रम तो मैदान से आ रहा है, फिर ये टीवी वाले भी तो कार्यक्रम करते रहते हैं, फोर्थ अंपायर, थर्ड अंपायर टाइप का, जिसमें 2-4 को बिठा के पूछते हैं आज का मैच कैसे रहा, है ना। जिसमें आकाश चोपड़ा जैसा आदमी जिसने जिंदगी में एक छक्का नहीं लगाया, वो कहता है बैटिंग कैसे करनी चाहिए, है ना। वो बताते रहते हैं कि आज पिच कैसी रहेगी, फर्जी फर्जी बातें करते रहते हैं। इरफान पठान आया हुआ था उसके अंदर, तो इरफान पठान उसमें जब बोल रहा था, इरफान पठान उस बात पे वापस आया और उसने कहा, मुरली कार्तिक ने कहा कि बापू केम छो, तो अक्षर पटेल ने कहा कि इसके आगे भी गुजराती आती है क्या? तो वो इरफान पठान बोलता है कि बापू मुझे पूरी गुजराती आती है, और इस बार जब हम मिलेंगे तो पूरी गुजराती में बात करेंगे। इरफान पठान वापस गुजरात का, वो उसको वापस बापू कह रहा था। इसका मतलब गुजरातियों के किसी भी सम्माननीय आदमी को क्या बोला जाता है? बापू। राजा से बड़ा सम्माननीय कौन होगा? राजा माई बाप हुआ करता था उस टाइम का, तो बापा रावल हो गया। तो अब उसकी कहानियों में बापा रावल ही था। तो जब कभी रिटर्न के अंदर लिखने लगे तो उस बंदे का नाम लोग भूल गए, नाम ही क्या लिख दिया? बापा राव। ये तो क्या हुआ कि जब अभिलेखों की प्रशस्तियां वगैरह देख रहे थे, तो ये कुंभलगढ़ की प्रशस्तियां जब देखनी शुरू की, तो अब राजाओं के नाम लिखे हुए, इनके अंदर सब राजाओं के नाम, हमारा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके अंदर बापा रावल नाम। एक जगह कोई एक अभिलेख उठाया, उसमें बापा रावल वाली जगह पे लिखा हुआ कालभोज। तो इतिहासकारों के कान खड़े हुए कि बापा रावल कहां गया, और ये कालभोज कौन है। इधर उधर की किताबें और टटोली और अभिलेख लेके आए, तो पता चला कि कई जगह बापा रावल वाली जगह कालभोज लिख दिया गया, कालभोज वाली जगह क्या रख दिया गया? बापा रावल। तो बाद में इतिहासकारों ने कहा कि इस बंदे का नाम तो क्या है? कालभोज। तो बाद में बापा रावल क्या है, तो उन्होंने कहा बापा रावल इसकी उपाधि है। रावल तो राजा को बोलते ही थे, बापा किसी भी सम्माननीय आदमी को कहा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अरे समझे? तो भले ही आप उसको बापा रावल बोलो, भले ही आप उसको क्या बोलो? काल। ठीक है। उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है नागदा। जगह कौन सी पड़ती है? और यहां पे उस टाइम कोई एक ऋषि रहा करते थे, हारित। कौन से रहा करते? सेज हारित रहा करते थे, शिव जी के भक्त। किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त हुआ करते थे। हारित ऋषि इस इलाके में रहते। बापा रावल यहां नागदा के आसपास का जमींदार था, मतलब छोटा मोटा सामंत टाइप का कोई बंदा था, और वो हारित ऋषि के हाथ जोड़ता था जाके, महाराज की जय हो, एकलिंग जी की जय हो। हारित ऋषि शिव जी को मानते। कहते हारित ऋषि जब मरने वाले थे तो उन्होंने बापा रावल कहा कि मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। और बाबा रावल ने कहा कि भगवान मेंस वाला पेपर यदि आगे सरकवा दो तो इससे अच्छा तो कुछ ही नहीं। तो उसने कहा भगवान थोड़ा जुगाड़ कर दो ढंग से,
तो थोड़ा मेरे लिए ठीक रहे। तो हरित ऋषि ने मरते टाइम का कि जा, थोड़े दिनों में तू चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। कहां का राजा बन जाएगा? चित्तौड़ का राजा बन जाएगा। पापा रावल ने कहा थोड़ा ज्यादा नहीं कर दिया? ऐसा हो सकता है कि आ रहेगा पक्का? मैंने कहा यार बात उल्टी कैसे हो सकती है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद में फिर पापा रावल चित्तौड़ का राजा बनता है। कहां का राजा बनता है? तो कौन से ऋषि के आशीर्वाद से? इसका मतलब ये कौन से ऋषि का अनुयायी रहा होगा? हरित ऋषि का। लिखो, कहां के आसपास रहता है? नागदा। क्या आशीर्वाद मिला? क्या जीतेगा तू? चित्तौड़ जीतेगा। चित्तौड़ के अंदर इन दिनों एक राजा राज कर रहा था, उस राजा का नाम था मान मौर्य। तो राजा का नाम क्या था? कहां पर राज कर रहा है? चित्तौड़ पे कोई मान मौर्य नाम का राजा। अब मान मौर्य कौन था, कहां से आया था, इसके बारे में भी हमारे पास ज्यादा जानकारियां। ऐसा माना जाता है किसी टाइम यहाँ पे मौर्य वंश के राजा राज किया करते थे। ऐसे उदाहरण हमें कई और मिलते। जब हम पढ़ रहे थे कि बाउक वाली प्रशस्ति कहती है भुआकूप के युद्ध के अंदर उसने राजा मयूर को हराया था, पढ़ते हैं? तो हो सकता है वो मयूर भी कौन से वंश का राजा रहा हो? मौर्य वंश का। तो वैसे वैसे मौर्य वंश का एक राजा कौन था? मान, जो कहां पे राज कर रहा है? ये 700 ईस्वी के बाद की बातें हैं। 712 ईस्वी में अरबों ने, कौन से देश के लोगों ने? अरब, अरब देश के जो लोग थे उन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया। कहां पे कब्जा कर लिया? सिंध। अपने सिंध पड़ता है, गुजरात राजस्थान का बॉर्डर करता हुआ पाकिस्तान के अंदर क्या पड़ता है? सिंध। यहां पे किसने कब्जा कर लिया? अरब। अब जब उनका सिंध पे कब्जा हो गया तो उनका अगला टारगेट था राजस्थान। और राजस्थान में सबसे बड़ा किला कोई आ रहा था तो वो किला आ रहा था चित्तौड़गढ़। कौन सा किला था? तो अब 712 के बाद मुसलमानों को अगला अटैक कहां पर होना था? चित्तौड़। चित्तौड़ में राज कौन कर रहा है? मान मौर्य। और मान मौर्य के मंत्रियों को ऐसा लगता था कि मान मौर्य इस अटैक को संभाल नहीं पाएगा, मान मौर्य इतना शक्तिशाली नहीं है। तो वो सारे मंत्री इकट्ठे होके गए बापा रावल के पास। मंत्री किसके पास गए? बापा रावल कहां रहता है? और उन्होंने बापा रावल को जाकर कि बापा रावल, इस समय देश संकटों में घिरा हुआ है, इस समय देश विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा है और हमें पक्का पक्का पता है कि मान मौर्य इन संकटों का सामना नहीं कर पाएगा, इन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लीज तुम चलो और मान मौर्य को हटा के तुम राजा बन जाओ। तो इन्विटेशन देने के लिए आए। बापा रावल तैयार बैठा था। बापा रावल ने ऊपर देखा, थैंक यू हरित ऋषि, आप सही कह के गए थे चित्तौड़ मिलने वाला है। और 734 ईस्वी, कब की बात है? बापा रावल चित्तौड़ आता है, मान मौर्य को भगा देता है और कहां पे कब्जा कर लेता है? कब की बात है? 700